नाम लिख करके बस नमक के पानी में डाल देना, आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं सारे के सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, यानी कि यूट्यूब पर इस तरह का जो टोटका है वो किसी ने नहीं बताया। ये टोटका हमने आजमाया है और हमने और लोगों को भी यहाँ पर ऑफलाइन बताया है। लोगों का बहुत भला हुआ है, यानी कि उनके दुश्मन है जो उनके पीछे जान के पीछे पड़े हुए थे, जो उनके हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए थे, वो सारे दुश्मन जो है उनके समाप्त हो गए हैं। इसलिए मैं ऑनलाइन अब इस टोटके को बता रहा हूं। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त टोटका है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों हमारी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आपके जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां और बाधाएं हैं, वो सब ठीक हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक खाली कागज लेना है। दोस्तों खाली कागज कैसा होना चाहिए, जो कि लाइन बिना का हो, और सफेद कलर का कागज आपको लेना है। और दोस्तों आपको मार्कर लेना है काले रंग का। काले रंग का कोई भी, अभी बॉल पेन भी ले सकते हैं, मार्कर पेन भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, लेकिन काली शाही का पेन आपको लेना है। अब दोस्तों एक खाली कागज कितना बड़ा होगा, तो एक खाली कागज जो आपको लेना है ये 2x4 का लेना है, यानी 2 इंच तो ये चौड़ा होना चाहिए और 4 इंच लंबा होना चाहिए। इतना बड़ा आपको कागज लेना है। इस कागज पर आपको क्या लिखना है, किस दिन आपको ये करना है, तो आपको पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, साथ ही में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों यदि आप अपने दुश्मनों की छुट्टी करना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे इस तरह से पड़ गए हैं कि अब वो आपकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, मतलब कि या आपको नया नहीं करने दे रहे हैं, मतलब कि आप यदि कोई दुकान खोलते हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको घाटा लग जाता है, यानी कि शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा किया कराया करवा देता है जिससे कि आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है। या फिर आपके जीवन में शत्रु इतनी हाहाकार मचा रहे हैं कि वो शत्रु जो है आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने दे रहे जिससे कि आपके जीवन में उथल पुथल नहीं हो, और आपके जीवन में जो भी आप नया करना चाह रहे हैं तो उस नए करने का रास्ता ही रुक जाता है, यानी कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। शत्रु ने आपको चारों तरफ से चारों खाने चित्त करने की सोच दी है, यानी कि शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा है। शत्रु, आप यदि कोई भी कार्य करते हैं तो बीच में शत्रु आ जाता है, वो आपके कार्य को बिगाड़ देता है। जैसे कोई हम प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, यह हो सकता है बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, जान से खत्म करने देना चाहते हैं। इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं शत्रु कि हम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपके कोई गुप्त शत्रु है जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसे शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे आप पर बहुत ज्यादा खंजर ठोकते हैं, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां पैदा कर देते हैं, यानी कि तांत्रिक से ऐसा किया कराया करवा देते हैं, जिससे कि उच्चाटन, मारण केस, इस तरह का केस करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं और आपकी जिंदगी में तबाही बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों इस तरह का टोटका जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ही जबरदस्त टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। आपको केवल नाम लिखना है। अब दोस्तों आपने जो कागज लिया है उस कागज पर सबसे पहले आप अपने शत्रु का नाम लिखें। अब दोस्तों शत्रु का नाम आपको केवल लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम मोहन कुमार है, तो आपको केवल नात्र मोहन लिखना है, ठीक है। उसके नीचे शत्रु की माँ का नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो शत्रु का नाम लिखेंगे, फिर शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आप शत्रु के साथ जो भी बर्ताव करना चाहते हैं, शत्रु के साथ जो भी करने की इच्छा रखते हैं, वो आपको लिखना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि शत्रु का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको ये लिखना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि शत्रु आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो आपको वो लिखना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको सबसे पहले शत्रु का नाम लिखें, फिर शत्रु की माँ का नाम लिखें, और शत्रु के साथ जो व्यवहार आप करना चाहते हैं उसका वो आपको काले पेन से वहां पर लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है। अब शत्रु का नाम नहीं पता होगा तो हम कैसे शत्रु का नाम और शत्रु की माँ का नाम उस कागज में लिख सकेंगे। तो देखिए, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो आपको केवल बहादुर वहां पर शत्रु लिखना है, और नीचे की तरफ बस शत्रु लिख करके आपको अपनी शत्रु को खत्म करने की या शत्रु को हटाने की विश आपको लिखनी है, इच्छा आपको लिखनी है। जैसे आप ये चाहते हैं, शत्रु आपने लिख दिया, तो इससे आपके 1000 या लाख या कितने भी शत्रु, सारे शत्रुओं का सर्वनाश एक साथ हो जाएगा। यानी कि जो गुप्त शत्रु हैं, जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो यानी कि जो सामने से वार करते हैं, या फिर जो गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो पीठ पीछे कुछ किया कराया आप पर करवा रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपका एक साथ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, आपको शत्रु लिखना और शत्रु को खत्म करने की इच्छा लिखनी है। इसमें इच्छा में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो गुप्त रहेगी, वो आपकी सोच है और वो आपकी समझ है कि आप शत्रु के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं। क्या आपको उसको दूर भगाना है,
है ना, क्या आपको उसको मारना है या फिर आपको उसको प्रताड़ित करना है या फिर आपको उसको बीमार पटकना है, जो भी करना है, पागल बर्बाद करना है, क्या करना है शत्रु के साथ वो आप लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब इस कागज को लेकर के आपको इसको फोल्ड करना है। कितनी बार फोल्ड करना है, 2 बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर एक बार फिर फोल्ड करेंगे, तो ऐसे करके आपको 2 बार इसको फोल्ड करना है। अब दोस्तों आपको लेना है समुद्री नमक। अब दोस्तों देखिए समुद्री नमक कहाँ मिलता है ना, तो यहाँ पर मेरे नीचे यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं तो वहां पर एक एफिलिएट लिंक आ रहा होगा, वहां पर आपको एक लिंक आ रहा होगा, वहां से आप समुद्री नमक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है, समुद्री जो नमक होता है वो बड़ा कारगर होता है शत्रुनाशक के लिए। तो यदि शत्रुनाश आप करना चाहते हैं तो समुद्री नमक मंगवाएं, या फिर आप कहीं दुकान पर जाकर के भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसी परचूनी की दुकान पर कहीं भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ से ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो बहुत सस्ता आपको यह समुद्री नमक मिल जाता है ऑनलाइन। तो एक बार मंगवा लें, उसके बाद आप क्या है, आप जिंदगी भर इससे बहुत सारे शत्रुओं का नाश आप कर सकते हैं, आगे भी इसको कर सकते हैं। काफी सारा नमक आपको यहाँ पर मिलता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले समुद्री नमक को आप 1 गिलास पानी लेंगे। अब 1 गिलास पानी, गिलास कौन सा लेना है, गिलास दोस्तों आपको कांच का गिलास लेना है। तो एक कांच का गिलास आप लें, कांच के गिलास में आप साफ पानी डालें और पानी डालने के बाद इसमें आप समुद्री नमक की डली डाल दें। समुद्री नमक की डली डालने के बाद थोड़ी देर में घुल जाएगी, और यदि नहीं भी घुलती है तो आधी घुली जो भी रहेगी, लेकिन समुद्री नमक की डली आप उसमें डाल दें। आप 2 मिनट बाद अब आप क्या करें, ये जो कागज आपने फोल्ड किया था इस कागज को आपको उस पानी में डाल देना है। नहीं वो खारा पानी हो गया, आपको खारे पानी में आपको डाल देना है। कागज डालते समय आपको ये सोचना है कि मेरा जो शत्रु है वो उस पानी में घुल रहा है, इस खारे पानी में वो चक्कर लगा रहा है और इस खारे पानी में ही वो बंद होकर रह जाएगा। आपको ये सोचना है। फिर दूसरी नमक की डली अब उसके ऊपर वापस डाल दें। तो ऐसा करके वो जो कागज है वो ऊपर आना बंद हो जाएगा, यानी कागज जो है वो गल जाएगा, गल के अंदर रहेगा। अब क्या करें, अब इसको 24 घंटे के लिए ऐसी जगह पर रखेंगे। इस पूरे गिलास को 24 घंटे के लिए ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर कोई हाथ नहीं लगा सके, यानी कि कोई इस गिलास की छेड़ नहीं कर सके। ऐसी जगह आपको इसको 24 घंटे के लिए रखना है। ठीक है, अब 24 घंटे तक रखा रहने दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इस उपाय को सुबह किया, आप इसको कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन शांत हो। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो आपको और दूसरी बातें और दूसरी नेगेटिव बातें आपको नहीं सोचनी, केवल शत्रु के बारे में ही सोचना है ना। आपके दिमाग से जितनी भी बातें हैं वो सारी निकाल देनी है, केवल शत्रुओं के बारे में ही आपको सोचना है, केवल शत्रुओं की चिंता ही आपको करनी है कि मेरे शत्रु दूर हो जाए। इस तरह से आपको सोचना, और कोई दूसरी बात आपको नहीं सोचनी। बस इतना करने के बाद 24 घंटे के लिए इस गिलास को रखें। अब 24 घंटे बाद, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे प्रयोग किया, तो 24 घंटे कब होंगे, अगले दिन सुबह 7 बजे। या फिर आप रात को 7-8 बजे प्रयोग करते हैं तो अगले 24 घंटे कब होंगे, रात को 7-8 बजे अगले दिन। ठीक है ना, तो 24 घंटे के लिए इस गिलास को रख दें। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस पानी को आपको टॉयलेट में फेंक देना है। ठीक है, इसमें कोई बचा हुआ नमक हो तो भी वो टॉयलेट में चला जाएगा, और जो कागज है उस कागज को आपको किसी पेड़ पौधों में डाल देना है। बस इतना आपको करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से शत्रु का नाश 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। आपको खबर मिल जाएगी कि आपका शत्रु जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, शत्रु जो है वो बुरी तरह से परेशान हो रहा है, और शत्रु आप पर कुछ भी किया कराए करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा। तो इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। आपके जीवन से शत्रु के नाम की हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।